हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सीए प्रदीप कालरा और आज हम बात करेंगे कि सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल किया जाए। मैंने आपके पास पहले भी वीडियोस भेजी थी जिसमें था कि सीए में रजिस्ट्रेशन कैसे हो और सीए का स्टडी मटेरियल कैसे हम ऑर्डर कर सकते हैं। ये मेनली वीडियो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए हैं, क्योंकि जो सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स या फाइनल स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें सब बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले सब इस स्टेज से निकल जा चुके होते हैं। तो चलिए हम ABCD ना लेकर A to Z सब कुछ अच्छे से सीखते हैं कि फाउंडेशन का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल किया जाए। अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो चलें शुरुआत करें। जो सबसे पहला काम करना है वो हमें सीधा इंटरनेट पर जाकर, आप मोबाइल से ना करके लैपटॉप या कंप्यूटर से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको एक एड्रेस डालना है ब्राउज़र पर। ये आपका गूगल क्रोम या कोई भी वेब ब्राउज़र हो सकता है। इसमें आपको लिखना है ICAI exam.ICAI.org और जब आप ये एंटर करेंगे तो ये विंडो आ जाएगी आपके सामने। अब आपके जो एग्ज़ाम हैं तो सब देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो मेरी राय ये है कि एक बार आप पूरी वीडियो शुरू से एंड तक देख लें और आप एक लिस्ट बना लें कि आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके बाद में जब दोबारा से फिल करने लगेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर जब आपके सामने ये विंडो आ जाएगी तो वैसे तो लॉगिन वाले पोर्शन पर जाना है, लेकिन उससे पहले आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए आपको क्या करना है, ये जो ग्रीन कलर का है, अगर आपका नवंबर 20 एग्ज़ाम नहीं है और बाद में फ्यूचर में आप वीडियो देख रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप यहीं पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा है डिक्लेरेशन फॉर्मेट फॉर फाउंडेशन नवंबर 20 एप्लीकेंट्स। मैंने पहले भी कहा, अगर आप सपोज मई 21 में एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा डिक्लेरेशन फॉर्मेट फॉर फाउंडेशन मई 21 एप्लीकेंट्स। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक कर एक फॉर्म आएगा, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। वो फॉर्म कैसा दिखाई देगा, इस तरीके का फॉर्म होगा, फाउंडेशन एग्जामिनेशन, और जो भी आपके एग्जामिनेशन है वो लिखा होगा, ये डाउनलोड हो जाएगा PDF फॉर्मेट में। इसका प्रिंट आउट निकालना है आपको। इसमें डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन क्या है, यहाँ पर आपका नाम आएगा, स्टूडेंट नेम आ जाएगा, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, सन डॉटर ऑफ, इसका मतलब फादर या मदर्स नेम आ जाएगा, और यहाँ डिक्लेयर करते हैं कि हम रजिस्टर्ड हैं फाउंडेशन कोर्स में, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका हो पर्टिकुलर नवंबर के लिए, क्योंकि ये कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से डेट आगे बढ़ गई थी, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप 31 अगस्त तक रजिस्टर्ड हैं। अदरवाइज नवंबर एग्जाम के लिए आपकी डेट होती है 30 जून। तो 30 जून तक आप रजिस्टर्ड हो, जो मई में एग्जाम होते हैं उसके लिए 31 दिसंबर तक आपको रजिस्टर्ड होना है। तो यहाँ पर डेट उसी हिसाब से लिखी होगी। अगर आपने इस डेट के बाद में रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप इस एग्जाम में अपीयर ही नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर ये सब लिखा है, ये नॉर्मल बातें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आप साइन कर दीजिएगा अपने, ठीक है, और यहाँ पर पेरेंट के साइन करने हैं, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है उससे, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हेड है प्रिंसिपल से, या कोई गजेटेड ऑफिसर है, इन सब की स्टैंप होनी चाहिए, उससे आप भी इस फॉर्म को अटेस्ट करा सकते हैं। तो जो अटेस्ट कराएगा, सपोज मैं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ लिख दूंगा CA प्रदीप कालरा। मैं ये सर्टिफाई करता हूँ कि जो स्टूडेंट का नाम है वो ठीक है और ये सब रजिस्टर्ड है, ये सब लिखा है। डेट डाल दूंगा जो भी आज की डेट है, और प्लेस डाल दूंगा। मेंबरशिप नंबर आ जाएगा, जो मेरा है ICAI का वो आ जाएगा, और सिग्नेचर आ जाएंगे, जो भी सिग्नेचर है यहाँ पर, मोबाइल नंबर आ जाएगा और ऑफिशियल स्टैंप आ जाएगी। ये फॉर्म फिल करने के बाद में
इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद इसको अपलोड करना है। तो आप स्कैन कर लेंगे इसको, और इसका साइज 100 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। अगर नहीं है, ये साइज कुछ और है, तो आपके पास बहुत सारी ऐप होती हैं, उस ऐप के थ्रू आप इस फोटो का साइज रिड्यूस कर सकते हैं। JPG में आप बना सकते हैं। फोटो जो नॉर्मल होती है उसका साइज 100 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको बहुत जरूरी करना है, अदरवाइज ये फोटो अपलोड नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये फोटो को हमें अपलोड करना है। ये तैयार हो जाएगा जब ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम वापस से आ जाएंगे वहीं पर जहां से हमने शुरुआत की थी। वही साइट हमारी जो ICIexam.ICI.in, ये सब हमारा एग्जाम मैंने आपको बताया था ना, इस साइट का नाम। तो ये साइट का नाम ICIexam.ICI.org। यहाँ पर आप वापस से आ जाएंगे या बैक करेंगे तो आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं। अगर आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं फिर तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी। अगर आपने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा रखा है तो लॉगिन करके आएगा। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, जो न्यू स्टूडेंट है, उनको यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्टर हेयर यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप न्यू यूजर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक विंडो आ जाएगी जिस पर लिखा होगा रजिस्ट्रेशन स्टेप नंबर 1। इसमें क्या है कि आपको एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना है, फाउंडेशन, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, CRO NRO करके स्टार्टिंग में। अगर आप नॉर्थर्न रीजन में है तो NRO होगा, सेंट्रल रीजन में है तो CRO होगा, वेस्टर्न में तो WRO होगा, ईस्टर्न में ERO, और अगर आप और क्या हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब हो गया, तो साउथ में तो S हो जाएगा। तो इस तरीके से एक 3 डिजिट का स्टार्टिंग होता है, प्रीफिक्स होता है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डाल देंगे और आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। और जैसे ही डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि फाउंडेशन सेलेक्ट करना है, और जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका नाम आ जाएगा। जैसे मेरे एक स्टूडेंट ईशांक गुप्ता का नाम था, तो जैसे ही मैं CRO नंबर, उसका CRO रजिस्ट्रेशन था, डेट ऑफ बर्थ था, और जैसे ही मैंने वो डाला तो ईशांक गुप्ता उसका नाम ऑलरेडी यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही नाम आ जाएगा तो आपको फर्दर इंफॉर्मेशन डिटेल डालनी है। जैसे प्राइमरी आपकी ईमेल क्या थी, और सेकेंडरी ईमेल डालना जरूरी नहीं है क्योंकि रेड मार्क है, वो साइन है, वो कंपलसरी है। मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर अपना ही डालना, अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों का मत डालना। बहुत ज़्यादा मैंने स्टूडेंट्स परेशान होते हुए देखे हैं बाद में, जो अपना ईमेल आईडी नहीं डालते हैं, अपना मोबाइल नंबर नहीं डालते हैं, अपने फ्रेंड, अपने भैया से बोल देते हैं आप फॉर्म फिल कर देना, वो भूल गए और पता चला एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं हुआ, बाद में आप एग्जाम ही नहीं दे पाए। तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे कि आप कंफर्म करते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन ठीक है, और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टेप नंबर 1 पूरा हो जाएगा। ईमेल आईडी डालते हुए डोमेन नेम में जीमेल वगैरह जो भी आपका वो सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ लिखा होगा स्टेप 1 of 2 कंप्लीटेड, योर प्रोफाइल हैज़ बीन क्रिएटेड, और यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। इस लॉगिन आईडी पासवर्ड को आपको बहुत ध्यान से अपने पास में रखना है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको संभाल कर रखिए, क्योंकि बिना इसके रजिस्ट्रेशन आपका लॉगिन नहीं होगा। अभी हमें लॉगिन करना पड़ेगा, और अगर भूल गए तो फिर दोबारा से आपको फॉरगॉट पासवर्ड पर जाना पड़ेगा। वैसे ये मोबाइल पर भी आपकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो यहाँ लिखा है यू विल हैव टू कंप्लीट स्टेप 2 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, तो फिर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कंप्लीट योर प्रोफाइल पर। जैसे ही आप कंप्लीट योर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका नाम वगैरह डालना है, एड्रेस डालना है, बेसिक चीज़ें डालनी है। नाम एड्रेस आपको पता ही है। जैसे ही नाम एड्रेस डालेंगे, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है एज ए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो दोबारा से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है, अपने आप आ जाएगी। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 2 प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 2 कंप्लीटेड, और जैसे ही स्टेप 2 कंप्लीटेड हो जाएगा
दोबारा से वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको दिखाई देगा जो स्टेप 1 के बाद में दिखाई दिया था। फिर आपको गो टू डैशबोर्ड जाना है और फिर वापस से गो टू डैशबोर्ड जाकर वहाँ पर अगर लॉगिन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो डाल देंगे, या फिर डायरेक्टली ये खुल जाएगा। अगर नहीं खुलेगा तो लॉगिन में आप वो डाल देंगे। लॉगिन यहाँ पर जो लॉगिन का आईडी स्टार्टिंग में आया था, तो लॉगिन करके आप CRO अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड जो अभी भी आया था वो डाल देंगे, तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। जैसा हम देख पा रहे हैं इसमें नाम आ रहा है और सब मेल आईडी, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह सब आ रहा है, लेकिन मेल आईडी के सामने भी लिखा है कि अनवेरीफाइड है और प्राइमरी मोबाइल नंबर के आगे भी लिखा है अनवेरीफाइड है। तो आपको क्या करना है, दोनों चीज़ों को वेरीफाई करना है। बिना वेरीफाई के भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि आप जरूर वेरीफाई करें, क्योंकि अगर आपने वेरीफाई नहीं किया तो बाद में आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। सबसे पहले मोबाइल नंबर को वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई अनवेरीफाइड, वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देंगे मोबाइल नंबर के सामने। तो आपके मोबाइल पर वैसे तो ऑलरेडी एक सिक्योरिटी कोड आ चुका होगा, इन केस नहीं आया तो यहाँ पर क्लिक करने से आ जाएगा। उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ एंटर करके वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही अगर सपोज किसी वजह से आपके पास नहीं आया है तो यहाँ रीसेंट वेरिफिकेशन कोड का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप कोड डालकर वेरीफाई कर देंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा लिखा आ जाएगा, योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, गो टू डैशबोर्ड। तो वापस से आप पहुंच जाएंगे डैशबोर्ड पर जहाँ पर आपका अनवेरीफाइड लिखा रहा था। तो अब वहाँ पर ईमेल पर भी आप वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ईमेल वेरिफिकेशन का भी ये डायलॉग ओपन हो जाएगा, विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो ईमेल में आपके पास सिक्योरिटी कोड आया वो डालेंगे, इन केस नहीं आया तो रीसेंड पर कर देंगे और जब डालने के बाद वेरीफाई कर देंगे। किसी रीज़न से कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत देर तक नहीं आ रहा है, तो एक मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया है तो इसको आप बाद में भी कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो। ईमेल वेरीफाई हो जाने के बाद में वापस जब आप आएंगे तो देखें ये दोनों ग्रीन कलर के हो जाएंगे और यहाँ वेरीफाइड लिखा आ जाएगा। अब हमारे पास आगे बढ़ते हम और यहाँ पर अप्लाई नाउ पर चलते हैं। अप्लाई नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा वही डिटेल जो नेम, एड्रेस सब आपने डाला था, और यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है। इन केस आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। नेम, फादर नेम, जेंडर, डिफरेंटली एबल्ड है या नहीं है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा एक, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उनमें से कोई एक चूज़ करके आप सिक्योरिटी ऑप्शन डाल सकते हैं। आधार नंबर डालना कंपलसरी नहीं है। एड्रेस डाल देंगे आप, ऑलरेडी आ रहा होगा एड्रेस, डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर सब सही है तो आप सेव डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और जैसे ही सेव डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो एक ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ लिखा आएगा आइए आपको ओके करना है कि मैंने सारी नोट्स पढ़ लिए हैं और हमने डिक्लेरेशन फॉर्म का फॉर्मेट डाउनलोड कर लिया है, उसको स्कैन कर लिया है अटेस्ट कराने के बाद में, और मेरे पास बैंकिंग डिटेल्स है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड। पेमेंट करने के लिए अभी हम बाद में देख लेंगे, डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग शायद नहीं है, अभी देखते हैं। नहीं तो सबसे इजी ऑप्शन है वहाँ पर आप स्कैन करके यूपीआई के थ्रू, पेटीएम या फ़ोन पे, किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू पेमेंट बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये सब देखने के बाद में एड्रेस वगैरह सब लिखा ही आ रहा है और ओके पर क्लिक करेंगे आप। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फाउंडेशन एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। यहाँ ये पूछा जा रहा है क्या आप सीपीटी से कन्वर्ट होकर आए हैं फाउंडेशन में। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। अगर आप पहले सीपीटी में पढ़ते थे और फाउंडेशन में कन्वर्ट कराया था तो येस पे है, अदरवाइज नो पर ही क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिकली आएगी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसे नोट करके रख लें आप अपने पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। इंटरमीडिएट और फाइनल की रजिस्ट्रेशन डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको जगह जगह पर जरूरत पड़ेगी इंफॉर्मेशन बताने के लिए कि हमने हमारी ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है।
तो इसे जरूर 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 अपनी ऐसी जगह नोट कर लें कि आपको बाद में पता चल जाए। ये 4 डिजिट का पिन आपको अपने आप से डालना है, जो रिजल्ट के समय आपको डालकर रिजल्ट देखना होगा। अब आपको यहाँ पर 12 पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि आप पास हो गए हैं, यानी आप क्लिक कर देंगे पास हो गए हैं। उसमें कौन सा ईयर में आपने 12th पास करी है, जैसे अभी तो 2020 है, और रोल नंबर क्या है वो रोल नंबर आ जाएगा। बोर्ड कौन सा, CBSE ISC स्टेट बोर्ड है। तो इस तरीके से मैंने दिखा रखा है कि यहाँ पर क्या हो गया, कन्वर्जन के लिए नो कर दिया। ये डेट अपने आप लिखी हुई आ जाएगी। मैंने पिन नंबर डाल दिया, ऑलरेडी पास लिख दिया, 12th में ऑलरेडी पास हो चुके हैं। कौन से ईयर में पास हुए थे, रोल नंबर डाल दिया। CBSE बोर्ड के हैं तो वो डाल दिया। आप अगर वो किसी बोर्ड के हैं तो वो लिख देंगे। इसके बाद डिटेल्स और लेटेस्ट प्रीवियस अपीयरेंस, अगर आप इससे पहले एग्जाम में बैठ चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, तो उसका रिजल्ट आप बताएंगे। कौन सा एग्जाम था, मई का था, नवंबर का था, ठीक है, ईयर कौन सा था, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और उसका रोल नंबर भी आपको डालना है, ठीक है। और फिर इसके बाद कि आप कौन से रीजन में है, सेंट्रल रीजन है, नॉर्थर्न रीजन है। अगर आपको नहीं पता फिर भी कोई टेंशन नहीं है, आप इसमें क्लिक करके अपनी सिटी का नाम ढूंढे, नहीं है तो वो दूसरे रीजन में होगा। वैसे अगर हम इंडिया को 4 पार्ट में बांटें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और ये सेंट्रल रीजन है, तो 5 रीजन है। तो आपको इसमें से कोई रीजन मिल जाएगा और उसमें आप अपनी सिटी का नाम, जैसे इसमें गाजियाबाद है तो इनका एग्जामिनेशन इन्हें गाजियाबाद में देना है। सेंटर कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। मीडियम इंग्लिश में पेपर देना है, हिंदी में देना है। अब हमने जो आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करके CA से अटेस्ट कराया था या फिर प्रिंसिपल या गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराया था। उस फाइल को मैंने कहा था 100 से 300 KB के बीच में रखना है। उसको यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपलोड करना है। और अगर वो अपलोड 100 से 300 KB के बीच में है तो वो अपलोड होने के बाद में यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। इस बात का ध्यान रखना आप कि उस जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो, हर तरीके से कंप्लीट हो, उसमें कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन ना हो। अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर व्हाट इज दिस, ये क्या है, क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर लिखा होगा कि आपको सर्विस, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस या डिक्लेरेशन फॉर्म देना है। ये सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस CA इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए, जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, या फाइनल स्टूडेंट के लिए। इसका फाउंडेशन स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये साइज सही नहीं हुआ तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इस टाइप से बोल देगा, लेकिन अगर वो सही है तो कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा और आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आगे बढ़ सकते हैं। जब इस पर क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे तो प्रीव्यू आएगा एक, कि आपका प्रीव्यू है, क्या नाम है, ये सारी डिटेल्स आपके प्रीव्यू में आएंगी। क्या आपका बोर्ड है, रोल नंबर क्या है, ईयर क्या है, इस सबको ध्यान से आपको चेक करना है। एड्रेस वगैरह, फी डिटेल 1500, और फिर यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। और आई एग्री पर क्लिक करने के बाद में फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, आर यू श्योर टू सबमिट द एप्लीकेशन, आप ओके कर देंगे उस पर। जैसे ही और ओके करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि भैया 1500 रुपीज़ की, फिलहाल 1500 है, आपके टाइम में जो भी होगा। और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पेटीएम को सिलेक्ट किया था। आप अगर वहाँ पर और भी 2-3 ऑप्शन होंगे, उसमें जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है पेमेंट के लिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI ऐप के थ्रू, तो वो कर लेंगे। मैंने इसको यहाँ से स्कैन किया था, पेटीएम की ऐप खोलकर स्कैन किया, 1 सेकेंड में स्कैन हो गया और मैंने पेमेंट करी। जैसे ही पेमेंट हुई तो ये एक विंडो आ जाएगी, योर पेमेंट इज सक्सेसफुल, और ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस हो गया है, ट्रांजैक्शन ID लिखा आएगा, ट्रांजैक्शन डेट, रेफरेंस नंबर। तो ये आपको
आगे नहीं बढ़ना है, पहले इसको फोटो लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, इसको सेव कर लेना है, क्योंकि अगर कोई भी आगे इशू आया तो इन सब आईडी की रिक्वायरमेंट होगी। और आपको अब गो टू डैशबोर्ड पर पहले नहीं जाना है, आपको डाउनलोड पीडीएफ करना है। जैसे आप डाउनलोड पीडीएफ करेंगे तो आपके सामने एक इस तरीके की फाइल ओपन हो जाएगी। अगर आप पहले एग्जाम दे चुके हैं तो यहाँ पर आपकी ऑलरेडी फोटो आ रही होगी और यहाँ पर आपके साइन आ रहे होंगे, तो आपका काम खत्म हो गया, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हैं तो इस फॉर्म में ना तो आपकी फोटो आएगी ना आपके साइन आएंगे, तो अभी काम खत्म नहीं हुआ है। इसका प्रिंट निकालिए, प्रिंट निकालने के बाद इस पर फोटो लगाइए, इस पर साइन करिए, फिर सीए के पास जाइए और उसे अटेस्ट कराइए। अरे बाप रे, इतना लंबा चौड़ा काम? बिल्कुल, ये इतना लंबा चौड़ा काम करना है। तो आइए मैं इसको भी डिटेल में समझा देता हूँ। यहाँ पर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन अपने आप से भरी हुई आएंगी, फिल करी हुई आएंगी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि पेमेंट डिटेल्स में सक्सेसफुल लिखा हुआ हो, कहीं ऐसा ना हो कि सक्सेसफुल नहीं है और आप सोचें कि आपका एग्जामिनेशन फुलफिल हो गया। बैंक ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह सब ठीक है, यहाँ पर आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ डेट डालिए, यहाँ अपने साइन करिए, यहाँ फादर मदर के साइन कराइए और यहाँ पर लिखिए 2 फोटो लगेंगी आपकी। एक पे लिखा कैंडिडेट फोटोग्राफ पेस्ट फर्मली विद ग्लू और एडहेसिव लाइक फेविकोल, डू नॉट स्टेपल, रिसेंट फोटोग्राफ। तो पासपोर्ट साइज फोटो लग जाएगी यहाँ। फोटो टू बी स्टेटेड बाय सेम पर्सन हु इज अटेस्टिंग दिस फॉर्म, ठीक है ना। तो जो फॉर्म अटेस्ट कर रहा है वही फोटो भी अटेस्ट करेगा। और यहाँ लिखा नॉन अटेस्टेड फोटो ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ जो फोटो है उस पर अटेस्ट नहीं होगा। अगर मैं अटेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ जो फोटो है उस पर अटेस्ट नहीं करूंगा, जो यहाँ पर फोटो लगेगी उसके ऊपर साइन भी कर दूंगा, उसके ऊपर स्टैम्प भी लगा दूंगा। फोटो के ऊपर साइन भी होगी, स्टैम्प भी लगेगी। इस फोटो को छेड़ेंगे नहीं हम, क्योंकि जब रोल नंबर आएगा तो ये वाली फोटो उस पर आएगी और यहाँ पर साइन आएंगे। और यहाँ लिखा साइन विद इन द बॉक्स विद ब्लू और ब्लैक पेन ओनली इन द सेम स्टाइल एज साइन इन द फाउंडेशन कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन के समय अगर आपने फॉर्म साइन एक आपके अपलोड हुए थे तो वही साइन आपको करने हैं। फिर यहाँ पर लिखा है, मैं यहाँ पर फिर से अटेस्ट करूंगा, तो ICA प्रदीप कालरा और ये अटेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ मैं अपना नाम लिख दूंगा, ठीक है। और नाम लिखने के बाद में यहाँ पर मेंबरशिप नंबर लिख दूंगा, अपना मेंबरशिप नंबर, डेट डाल दूंगा, प्लेस डाल दूंगा, साइन कर दूंगा। और ये काम करने के बाद इस फॉर्म का आप क्या करेंगे, इस फॉर्म को आप स्पीड पोस्ट से इस जगह भेजेंगे। आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सबमिशन बाय पोस्ट, यू मे सेंड प्रिंट आउट of the form by speed post, registration post, not courier, without folding। कोई फोल्ड नहीं करना है, ठीक है ना। आपको एक एनवेलप में डालना है, एनवेलप के ऊपर लिखना है एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फाइनल इंटरमीडिएट या फाउंडेशन जो भी एग्जाम है, नवंबर 20 या जो भी आपका एग्जामिनेशन है, so as to reach us before the cut off date given above। मतलब कट ऑफ डेट है, आप फॉर्म सबमिट कराने के बाद देरी मत करिए, इसे दे दीजिए। एड्रेस फॉर द पोस्टिंग क्या है, एडिशनल सेक्रेटरीज एग्जाम्स ब्रैकेट विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, न्यू दिल्ली। तो ये आपका एड्रेस है, यहाँ पर आपको भेजना है। अगर आप कहते हैं नहीं जी हम तो खुद ही जमा करा कर आएंगे, आप नहीं मानने को तैयार है किसी की बात, तो वो भी मैं बता दूंगा, वो लंबी लिस्ट है, लेकिन आप बाई पोस्ट भेजिए। आज तक हजारों बच्चे पढ़ चुके हैं, सबके बाई पोस्ट भिजवाते हैं हम, और कभी आज तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। और इसके बाद में अब मैं आपको वाक्य में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से दिखाई देगी ये साइट। जैसे ये है, यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं एड्रेस डला हुआ है। तो अगर मैं नवंबर 20 पर क्लिक करूंगा ग्रीन कलर से, तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आपको सपोज जो मेरी वीडियो देखने के बाद भी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स किसी स्टूडेंट को आ सकती है, तो आपको क्या करना है, अगर किसी भी अच्छा आपको मैंने जो दिखाया था
कि यहाँ पर राइट साइड में डिक्लेरेशन ऑफ फॉर्मेट है, ठीक है ना, ये रहा डिक्लेरेशन ऑफ फॉर्मेट फॉर नवंबर 20 एप्लीकेंट्स। तो यहाँ से आपका तो फॉर्म हो जाएगा, डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन होगी वो यहाँ से पता चल जाएगी। जैसे आपका लॉगिन नहीं हो रहा है, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, अपलोड नहीं हो रहा है, आपका मिसमैच एप्लीकेशन फॉर्म नाम नहीं आ रहा है, जैसे ईशान गुप्ता है डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आ गया था वो नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, दुनिया भर के सारे डाउट हैं, सब कुछ आ जाएंगे इसमें। और अगर ये देखिए इसमें 30 नंबर पर लिखा है आई हैव फिल्ड द ऑनलाइन फॉर्म एंड पेड द एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन, ठीक है, आई स्टिल हैव टू पे टेक ए प्रिंट आउट एंड सेंड टू ICI। तो बिल्कुल क्लिक करेंगे इस पर, तो ये लिखा है सबमिशन बाय हैंड, आप खुद भी जमा करा सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। और लिस्ट बता रखी है दिल्ली में कहाँ है, मुंबई में कहाँ है, चेन्नई में कहाँ है, कोलकाता, कानपुर, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, इसके अलावा पुणे, नागपुर, सूरत, वडोदरा और थाने, कोची, इंदौर, चंडीगढ़, और ये मैंने आपको दिखाया था सबमिशन बाय पोस्ट। अब सपोज आप ऐसी जगह नहीं है और 400 किलोमीटर दूर है, तो क्या फॉर्म फिल करने के लिए 400 किलोमीटर दूर जाकर डिपॉजिट करा कर आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपको टेंशन नहीं लेनी है, बाय पोस्ट भेजिए, जो मैंने बताया मेरी बात पर विश्वास करिए। कोई भी टेंशन होगी तो यहाँ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर आ जाइए, यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं कि इनकेस अगर आपका कोई भी इशू है तो इस अलग अलग इस क्वेश्चंस में ये है कि ICI के फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं पोर्टल पर, वहाँ पर आप कॉल भी कर सकते हैं। बच्चों आपके एग्ज़ाम पास में है तो ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए और जल्दी से CA बन जाइए, फिर नोट छापने की मशीन बनिए, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करिए, अपना भी नाम रोशन करिए। और मेरी आपके साथ बहुत 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 शुभकामनाएं हैं। अब आपको अगर ये लगा कि ये वीडियो आपके मतलब की है, काम की है, तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी डिटेल नीचे शुरू से ही चल रही है, यहाँ हमारा मोबाइल नंबर और आपका कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल ID, सब कुछ नीचे चल रहा है। तो इन केस आपको कभी भी कोई है रिक्वायरमेंट तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं फिर किसी अलग वीडियो में।